This is your new chapter, chapter 8, continuity and differentiability. As in the previous videos, you have learned about differentiability. Now something about continuity. Continuity के लिए थोड़ा सा आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा शायद, आपको बताया गया था ग्राफ्स sin x cos x tan x के ग्राफ बताए गए थे, तो उसमें कंटिन्यूस थोड़ा सा डिफाइन किया गया था आपको। कंटिन्यूस का मतलब ग्राफिकली अगर हम देखें, आपको कंटिन्यूस का इन जनरल मतलब भी पता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। तो यहाँ ग्राफिकली भी हम वो चीज़ को डिफाइन करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ़ देयर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ। वो चलता रहे और उसमें कोई ब्रेक ही ना हो, कभी भी ब्रेक ना हो, सारे रियल नंबर्स के लिए वो बस कंटिन्यूटी में ही रहे, ब्रेक ना हो, तो ये कहलाता है कंटिन्यूस फंक्शन। लाइक अगर मैंने आपको कहा ये अगर हम ग्राफ बनाते हैं, so it is not the continuous. The function which does not break is said to be continuous, और जो कहीं पे भी ब्रेक हो जाए वो डिसकंटिन्यूस होता है। ये आपका रफली डिफाइन किया हुआ कंटिन्यूटी है। अब इसके बाद हम कंटिन्यूस फंक्शन को पढ़ेंगे, मैथमेटिकली उसको कैसे प्रूव किया जाता है, मैथमेटिकली कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं कंटिन्यूटी की, फिर आपको बताएंगे। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, ये मैथमेटिकली उसका पूरा है और कुछ डेफिनेशंस है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स आर क्लोज टू एफ ए। कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा, मान लीजिए उस पूरे फंक्शन पे, उस पूरे ग्राफ पे कोई एक पॉइंट है ए, और आपका फंक्शन जो है वो क्लोज पॉइंट ए पर लिया गया फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्लोज टू ए। अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इफ़ उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों और वो दोनों उस पॉइंट पर इक्वल हों। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लास्ट ईयर आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड की थी और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड की थी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और वो किसी पॉइंट के इक्वल हो, जो पॉइंट आपको, जिस पॉइंट पर आपको उसको प्रूव करना है कंटिन्यूस, उस पॉइंट पर उन सब की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है दैन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। पर उस पॉइंट पर भी ये डिफ़ाइन किया जाता है कि एक फाइनाइट वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपकी इक्वल है, लेकिन वो एक इनफाइनाइट वैल्यू है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट को ऐसे शो करते हैं, जिस पॉइंट पर चेक करना है तो माइनस, लेफ़्ट हैंड लिमिट फॉर माइनस, राइट हैंड लिमिट फॉर प्लस, और ये एफ ए, और ये सबके इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यूज़ के। तो उसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टीज़। अब फंक्शन की प्रॉपर्टी, कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका समेशन करें या फिर अगर उनका डिफरेंस करें तो वो भी कंटिन्यूस ही होता है। द सम और डिफरेंस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। यानी एफ एक्स और जी एक्स अगर दो कंटिन्यूस इंडिविजुअल कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस ही होंगे। एक मिनट, थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस ही होंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी सेकेंड आपकी कि दो फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन प्रोडक्ट करें, अगर हम दो फाइनाइट कंटिन्यूस फंक्शन के, तो उनका प्रोडक्ट, अगर वो दोनों कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी आपका कंटिन्यूस ही होगा। यानी एफ एक्स और जी एक्स अगर कंटिन्यूस है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूस ही होगा। फिर हम बात करते हैं डिवीजन की। तो कोशेंट ऑफ एनी टू कंटिन्यूस फंक्शन, कोशेंट यानी डिवीजन किसी भी दो कंटिन्यूस फंक्शन का भी कंटिन्यूस ही होता है, बट डिनोमिनेटर वेनिश नहीं होना चाहिए। आपको पता है, वैसे भी आपको पढ़ाया गया है, डिनोमिनेटर वेनिश नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो किसी पॉइंट पर वेनिश नहीं होना चाहिए, वो किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, वो किसी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। इन दैट कंडीशन द फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूस। फिर उसके बाद अब कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमेशा, ये थ्योरम्स बोल सकते हैं, कुछ कॉरेलरीज बोल सकते हैं। वो ये क्या कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन से क्या मतलब है, जैसे हमने कह दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 4, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 4 का मतलब होता है वाई इक्वल्स टू 4। वाई इक्वल्स टू 4 आपका कैसे बनेगा, वाई इक्वल्स टू 4 यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
वो फंक्शन, अब वो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो हमेशा कंटिन्यूस होगी। तो कांस्टेंट फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं उनकी डोमेन में। उनकी डोमेन आपको दी गई है, आपने डोमेन और रेंज लास्ट ईयर पढ़ा है, तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। पर साइन एक्स और कॉस एक्स जो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हर कहीं कंटिन्यूस होते हैं, उसमें एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख लो, वो ग्राफ आपको हमेशा कंटिन्यूस ही मिलेगा। ऐसा हमने लास्ट ईयर ग्राफ बनाए थे, तब भी बताया गया था आपको। फिर सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी इंटरवल्स में कंटिन्यूस होते हैं। सारे पॉलिनोमियल्स आपके कंटिन्यूस होते हैं। लॉग एक्स आपका कंटिन्यूस होता है 0 से इन्फिनिटी में, यानी पॉजिटिव इंटरवल में। पॉजिटिव रियल नंबर में वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, नेगेटिव में नहीं होता है, नेगेटिव में नॉट डिफाइंड होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। ओपन इंटरवल है तो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होंगे, तो सारे ओपन वैल्यूज़ के लिए, रियल वैल्यूज़ के लिए ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करेंगे।